मूवी के स्टार्टिंग में 3 एल्स को देखते हैं जिनके पास महान रिंग्स थी, जो अमर सबसे बुद्धिमान और निष्पक्ष थे, और 7 रिंग बौने शख्स के पास, जो महान माइनर्स और पहाड़ों के शिल्पकार थे, और 9 रिंग इंसानी जाति को बतौर तोहफे की तरह दी गई, जो सबसे अलग हमेशा शक्ति की चाह रखते हैं। इन सभी रिंग्स ने अपनी अपनी जातियों को नियंत्रित रखने की इच्छा और शक्ति थी, मगर सभी को मिला धोखा। जब मॉर्डोर की धरती पर एक और रिंग बनाई गई, डूम ज्वालामुखी के अग्नि में काली शक्तियों के देवता सारोन ने एक मास्टर रिंग बनाई ताकि वह सभी को अपने बस में कर सके, और इस रिंग में उसने डाली क्रूरता, कपट और सभी जिंदगियों पर राज करने की इच्छा। वह थी एक रिंग जो सभी को नियंत्रित कर सके। एक एक कर मध्य पृथ्वी के आजाद देश इस रिंग की शक्ति के आगे गिरते गए, मगर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने डटकर मुकाबला किया। इंसानों और एल्फ्स के मिल जाने के बाद इन्होंने मॉर्डोर की सेना पर आक्रमण किया और आजादी के लिए जंग लड़ा। बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हुई। इनकी जीत करीब थी तभी, मगर मास्टर रिंग के शक्तियों का सामना करना मुश्किल था। उसने सभी को मारना शुरू कर दिया। राजा को उसने मार दिया। तभी राजा के बेटे ने तलवार उठाई और उसका हाथ काट डाला और वह खत्म हो गया और सोन को हार मिली। लेकिन रिंग उसके हाथ लग गई और इसके पास बुराई मिटाने का मौका था, लेकिन इंसानों के दिल को आसानी से भ्रष्ट किया जा सकता था, और रिंग की अपनी इच्छा शक्ति थी, और इस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और यह वहां से गायब होकर पानी में कूद गया। लेकिन रिंग हाथ से छूट गया और वे लोग इसे मार देते हैं। 2500 साल बाद इस रिंग की जानकारी मिट गई, लेकिन रिंग ने मौका मिलते एक नए जीव को फंसाया और उसे कोहरे से भरे पहाड़ों के बीच गालम के गुफा में ले गया और उसे अपने बस में करके लंबी जिंदगी दी, और 500 सालों तक उसके दिमाग में जहर भरा। दुनिया के जंगलों में एक बार अंधकार छा गया। अनजान डर का माहौल बना। रिंग की शक्तियों को एहसास हुआ कि उनका समय आ गया। उसने गालम का साथ छोड़ दिया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो रिंग ने नहीं चाहा था। रिंग को एक बहुत ही अनोखे जीव ने उठाया, जो एक हॉबिट था जिसका नाम बिल्बो बेगिंस था। आगे देखते हैं तो बहुत साल बीत चुका था। बिल्बो एक लेखक था जो रिंग को अपने साथ रखा था। उसे पहनता नहीं था। उसके गांव के लोगों को देखते हैं जो बहुत खुश और सुखी पूर्वक जिंदगी का आनंद ले रहे थे। सभी अपने कामों में व्यस्त थे। तभी एक लड़के फ्रूडो को देखते हैं जो जाकर एक बूढ़े आदमी गैंडल्फ से मिलता है। वह उनके साथ बातें करते हुए जाने लगता है। फिर गैंडल्फ बिल्बो के घर जाते हैं और उससे मिलते हैं, जो अभी भी वैसे का वैसे ही था, जो बूढ़ा नहीं हुआ था। ये दोनों बातें करते हैं। ये उन्हें रिंग दिखाता है और कहता है ये मेरे पास है। ये चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी सभी लोग शाम को बिल्बो के जन्मदिन का जश्न मना रहे थे और गैंडल्फ अपने साथ पटाखे लाया था। ये लोग पटाखे छोड़ते हैं, तभी कुछ बच्चे जाकर एक बड़ा वाला पटाखा चुरा कर लाते हैं और जला देते हैं। सभी डरकर भागने लगते हैं। ये बहुत ही नायाब किस्म का पटाखा था, जिसके फूटने के बाद सभी लोग हैरान और खुश थे। इसके बाद बिल्बो अपने 111वां जन्मदिन पर लोगों को भाषण देता है और कहता है मेरे जाने का वक्त हो गया, और रिंग पहनकर गायब हो जाता है और अपने घर आता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तभी वहां गैंडल्फ मौजूद था। वह रिंग के बारे में पूछता है। वह कुछ मन में कहता है मेरी कीमती अंगूठी, और जाते वक्त वह रिंग को वहीं छोड़ देता है और वहां से चला जाता है अपनी किताब को पूरा करने के लिए। इसके बाद ये जैसे ही रिंग को उठाने जाता है, कुछ दिखता है और ये रिंग को नहीं लेता है। तभी फ्रूडो आ जाता है, रिंग को उठा लेता है और कहता है वे चले गए। फिर ये रिंग को एक लिफाफे में पैक कर देता है। लड़के से कहता है कि इसको बहुत संभाल कर रखना। और फिर गैंडल्फ वहां से एक जगह जाते हैं और रिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और वापस लड़के से मिलते हैं। रिंग को लेकर आग में डाल देते हैं। फिर लड़के को देते हुए कहते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। वह कहता है नहीं। तभी रिंग पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देने लगता है, जिसे लड़का पढ़ नहीं पाता है। किसी और भाषा में था। ये कहते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका यही मतलब है कि यह रिंग सब पर कब्जा कर लेगी। और लड़के को बताते हैं कि सरोन की आत्मा अब इस रिंग को ढूंढ रहा है। वह वापस आ गया है। हमें यहां से निकलना होगा। तभी इन्हें कुछ महसूस होता है। ये पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने क्या सुना। वह बताता है कि एक रिंग के बारे में। फिर ये लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं और निकल जाते हैं। तभी गैंडल्फ कहते हैं रास्ते से मत जाना, छिप कर जाना, और रिंग को कभी मत पहनना, और उसे एक जगह मिलने को बोलकर चले जाते हैं। ये लोग जा रहे थे, तभी एक जगह रात में लोग रुकते हैं और इन्हें एक गाना सुनाई देता है। ये लोग जाकर देखते हैं तो कुछ लड़कियां गाते हुए जा रही थीं। फिर इसके बाद ये लोग अगले दिन निकल जाते हैं। तभी इन्हें खेतों में कुछ लड़के मिल जाते हैं जो सब्जियां चुरा कर भाग रहे थे। खेत का मालिक इनका पीछा कर रहा था। ये लोग भाग रहे थे और एक जगह नीचे खाई में गिर जाते हैं और रास्ते पर आ जाते हैं। लड़का उन्हें जल्दी से रास्ता छोड़ने को बोलता है और सारोन के लोग रिंग को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। सभी लोग एक जगह छिप जाते हैं। वह इनके पास था। फिर ये बहुत डरे हुए थे।
तभी उसका ध्यान भटकाकर वहां से भाग निकलते हैं और वे इनका पीछा करने लगता है। और एक जगह फ्रूडो इनके बीच फंस जाता है और इसके दोस्त एक नाव पर बैठ जाते हैं और इसका वेट करने लगते हैं। यह किसी तरह उनसे बचकर भागता है और जाकर नाव पर चढ़ जाता है और वे दूसरे तरफ चले जाते हैं। इधर गैंडाल्फ जाकर सोरुमान से मिलते हैं। वह इन्हें बताता है कि सोरोमोन की परछाई सब कुछ देख रही है। वह रिंग की तलाश में है, उसके लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। फिर गैंडाल्फ कहता है कि तुम्हें सब पता है। फिर यह एक पत्थर के जरिए जाता है देखने के लिए क्या हो रहा है, तभी यह उसे ढक देता है। सरुमन उससे वह रिंग मांगता है, लेकिन इसके पास नहीं था, तो यह उस पर गुस्सा हो जाता है और अपनी जादुई शक्ति से गैंडाल्फ पर हमला कर देता है, क्योंकि यह मोर्डोर के राजा सोरोमोन से मिल चुका था, और उसे मारकर बंदी बना लेता है। इधर फ्रूडो और उसके साथी एक जगह पहुंच जाते हैं। फ्रूडो उन्हें अपना नकली नाम बताता है, लेकिन उन्हें गैंडाल्फ वहां नहीं मिलता है। तभी इसका एक साथी जाकर इन लोगों को फ्रूडो का असली नाम बता देता है, और यह उसे रोकने जाता है, लेकिन गिर जाता है और रिंग गलती से पहन लेता है और गायब हो जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं। फिर यह वापस आ जाता है और उसे एक रेंजर मिलता है, अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, इसके बारे में सबको पता चल जाएगा। तभी वहां इसके साथी आ जाते हैं, लेकिन वहां परछाई भी इन्हें ढूंढती हुई पहुंच जाती है। ये लोग छिपे हुए थे। इसके बाद रेंजर इन्हें अपने साथ ले जाता है। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। इधर सरुमान कुछ अजीब से दिखने वाले प्राणी को हुक्म देता है। वे सब मिलकर पेड़ों को उखाड़ रहे थे। वे सब हथियार बना रहे थे। इधर रेंजर इन लोगों को वहीं रोककर कुछ काम के लिए निकल जाता है, लेकिन फ्रूडो के साथी कुछ पका रहे थे। यह फ्रूडो देखकर इन पर चिल्लाता है और कहता है वे लोग आ जाएंगे, लेकिन वहां परछाई पहुंच जाती है और इन पर हमला कर देती है। फ्रूडो बचने के लिए रिंग पहन लेता है, लेकिन वे इसे घायल कर देते हैं, और तभी वहां रेंजर आकर उनसे लड़ने लगता है और उन्हें मार भागाता है। लेकिन फ्रूडो जहरीली तलवार से जख्मी था, जिसे बचा पाना मुश्किल था। सभी परेशान थे। फिर वहां एक एल्फ आ जाती है। वह इसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती है। तभी वह कहती है इसे मुझे अपने साथ महल ले जाना होगा, तभी यह बच पाएगा। फिर रेंजर कहता है ठीक है, लेकिन तेज जाना और पीछे मत देखना। वह निकल जाती है और कुछ दूर जाने पर परछाई इसका पीछा करने लगती है। यह जितना तेज हो सके उतना तेज भागती है। वे लोग इसके बहुत करीब थे। तभी वह नदी के उस पार चली जाती है। ये लोग पानी में जाने से डरते थे, लेकिन फिर चले जाते हैं, और फिर लड़की मंत्र पढ़ती है और तभी पानी का तेज धार इन्हें बहा ले जाता है। इसके बाद फ्रोडो का इलाज हो जाता है। वह बच गया था। वहां उसे गैंडल्फ मिलते हैं। यह पूछता है कि आप वहां क्यों नहीं मिलने आए। तब ये बताते हैं कि सरुमान धोखेबाज निकला, उसने मुझे कैद कर लिया था और मैं मौका देखते ही वहां से भाग निकला। फिर ये लोग बहुत चिंतित थे कि सोरोमोन बहुत तेजी से रिंग की तरफ बढ़ता आ रहा है। अगर उसे यह रिंग मिल गई तो तबाही शुरू हो जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। और ये बताते हैं कि मैं वहीं था जब सोरोमोन की रिंग अलग हुई थी, और फिर मैंने राजकुमार से कहा कि इस रिंग को दुम की ज्वाला में फेंक कर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रिंग की बस में आकर उसने नहीं फेंका। इधर फ्रोडो बिल्बो से मिलता है। वह बहुत खुश था। फिर ये लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें कई समुदाय के लोग थे, और बात करते हैं कि कैसे इस रिंग को नष्ट किया जाए। तभी यह कहते हैं कि इसे दुम की ज्वाला में ही ले जाकर तबाह किया जा सकता है। तभी एक जाकर कुल्हाड़ी से रिंग को नष्ट करने जाता है और वह खुद ही गिर जाता है। फिर फ्रोडो कहता है कि मैं इसे वहां ले जाऊंगा। यह देखकर उसके साथ कई और लोग भी आने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग वहां से निकल जाते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद ये लोग एक जगह रुक जाते हैं और लड़ने का अभ्यास कर रहे थे। तभी इन्हें कुछ दिखता है। ये लोग जल्दी से छिप जाते हैं। ये सब एक पक्षी थे। तभी गैंडाल्फ कहते हैं ये सोरोमोन के जासूस हैं, और रास्ता बदल कर जाने को कहते हैं, और ये लोग बर्फीली पहाड़ी के रास्ते चल देते हैं। इधर जादूगर को पता चल जाता है कि वे किस तरफ जा रहे हैं, और अपने मंत्र से इन पर हमला करना शुरू कर देता है। बर्फ इनके ऊपर गिरने लगता है और ये लोग उसमें ढक जाते हैं। फिर गैंडल्फ कहते हैं कि फ्रोडो अब डिसाइड करेगा कि हमें किस रास्ते जाना है, और निकल पड़ते हैं। इसके बाद ये लोग एक जगह पहुंच जाते हैं, एक माइन में, और उसका जादुई दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं खुलता है। तभी गैंडल्फ कहते हैं कि मुझे मंत्र बोलना होगा। फिर ये मंत्र बोलते हैं और फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है। फिर फ्रोडो कोशिश करता है और वह दरवाजा पर लिखा हुआ पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर तभी वहां पानी का मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है। ये उससे लड़ते हैं और उसे मार गिराते हैं, और वहां से भागकर अंदर जाते हैं। वह इनके पीछे जाता है। ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहां बस कंकाल ही इनको मिलता है। फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग एक जगह जाकर रुकते हैं। गैंडल्फ को एक किताब मिलता है, और तभी एक लड़के से कुछ नीचे गिर जाता है। ये उससे कहते हैं कि तुमने क्या किया। फिर वहां मोरोन के राक्षस आ जाते हैं।
ये दरवाजा बंद करके लड़ने का इंतजार करते हैं और वे अंदर आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लोग उनसे लड़ते हैं और वाहन से भागते हैं, लेकिन एक जगह वे सभी लोग इन्हें घेर लेते हैं। तभी ये सभी लोग कुछ देकर वाहन से भाग जाते हैं। फिर ये लोग भी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए ये लोग एक जगह गिरते दीवार पर फंस जाते हैं। कुछ लोग निकल जाते हैं, लेकिन ये लोग वही अटक जाते हैं। किसी तरह ये भी निकल जाते हैं। ये लोग फिर तेजी से भागते हैं, लेकिन एक जगह ये मॉन्स्टर आ जाता है। गैंडाल्फ इन्हें जाने को कहकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हमला करके उन्हें खींचकर नीचे गिरा देता है। फिर ये लोग भागकर बाहर निकल जाते हैं। फ्रोडो काफी दुखी था गैंडाल्फ से बिछड़कर। इसके बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। वे लोग इन्हें अपने साथ महल ले जाते हैं। इसके बाद फ्रोडो एक एल्फ से मिलता है। वह कहती है, तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग निकलने की तैयारी करने लगते हैं। फिर एक एल्फ इनको कुछ देती है। फिर ये सभी लोग वहां से निकल जाता है और काफी दूरी तय करने के बाद ये लोग एक जगह रुक जाते हैं, लेकिन फ्रोडो वहां से गायब था। इधर यह आदमी फ्रोडो से रिंग मांगता है, जो उसके लालच में आ गया था, लेकिन यह रिंग उसे नहीं देता है और रिंग पहनकर गायब हो जाता है। और उसे कुछ दिखता है और तभी यह नीचे गिर जाता है। और तभी वहां रेंजर आ जाता है इसको खोजते हुए और कहता है कि यह रिंग तुम्हारे पास होनी चाहिए। तभी वहां मॉन्स्टर आ जाते हैं रिंग की तलाश में और लड़ाई शुरू हो जाती है। ये फ्रोडो को जाने को कहते हैं और वह वहां से भागता है, लेकिन मॉन्स्टर तो इसी को ढूंढ रहे थे। इसका पीछा करते हैं। यह भागता है। ये लोग इनसे जमकर मुकाबला करते हैं, लेकिन यह तीर से मारकर इस आदमी को घायल कर देता है। लेकिन यह लड़ना बंद नहीं करता है। वह तीर से मारकर फिर घायल कर देता है और पास आकर इसे मारने जाता है। तभी रेंजर आ जाता है। वह इससे लड़ने लगता है और इसे मारकर गिरा देता है। और यह बहुत ज्यादा घायल हो गया था, तो नहीं बचता है। इधर फ्रोडो अकेले निकल जाता है रिंग को तबाह करने, लेकिन उसका दोस्त जबरदस्ती उसके साथ जाने को कहता है। फिर यह उसे अपने साथ ले लेता है। इधर ये बचे हुए लोग कहते हैं कि जब तक हम हैं अपने लोगों को कुछ होने नहीं देंगे, और वापस मॉन्स्टर से लड़ने चले जाते हैं। इधर फ्रोडो और उसका दोस्त मोर्डोर पहुंच जाते हैं। पहला पार्ट यहीं समाप्त हो जाता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।